अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सभी दर्शकों को पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम नमस्कार। भाई आज हम आए हैं सोनीपत के रोट गांव में और 2-3 दिन से ये मामला काफ़ी वायरल है। मैडम अन्नू कादयान की बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही हैं और वो वीडियो जो वायरल हो रही है उनमें प्रॉपर समझ में नहीं आता आम पब्लिक को कि भाई ये मैटर क्या हो रहा है, क्या तोड़ दिया। मैडम कह रही है कि भाई 15 साल की मेहनत है वो ख़राब कर दी। तो इस तरह की कुछ वीडियो वायरल हो रही हैं। उसके ऊपर आज यहाँ रोट गांव में मैं बता देता हूँ, मैडम जी ने एक लोकेशन बनाई थी। मैडम एक के जाटी अन्नू कादयान जी ने एक लोकेशन बनाई थी जहाँ पे ये हमारे जो हरियाणवी गाने आते हैं, ये जो हरियाणवी नाटक कह दे हम एपिसोड जो बनाते हैं वेब सीरीज इस तरह की शूट के लिए एक लोकेशन बनाई थी जिसको फिल्म सिटी कह सकते हैं। तो हम आए तो मामले का पता चला कि ये लोकेशन तोड़ दी। किसने तोड़ दी, कैसे तोड़ दी, वो मैडम जी बताऊंगी। नमस्ते मैम। नमस्कार जी, राम राम। मैम जी एक बार प्लीज़ बताओ ये क्या मामला है। 2-3 दिन से कंटिन्यू वीडियो फेसबुक पे और यूट्यूब पे देखते आ रहे हैं, आप आ रहे हो, आप रो भी रहे हो। क्यों तोड़ी गई है ये, क्या ये इलीगल थी? बिल्कुल भी इलीगल नहीं थी जी। इलीगल कौन कवे है, और हमारी संस्कृति के इलीगल है। बताओ, जिस चीज़ ने हम ऊपर उठाती है वो सब कर रहे हैं, तो वो चीज़, वो सारी चीज़ वो आपने देखे नहीं, वो चरखे, वो खाट सारी दबी पड़ी, वो इलीगल है कि? बताओ। और मेरी आंखें आ गए, प्रशासन ने तोड़ दी जी। मैडम जी आप थे उस टाइम पर जब उनकी वो जेसीबी मशीन जो तोड़ने आती है, वो जो उस टाइम पे आप यहीं थे? मैं बिल्कुल थी, और ये सारी चीज़ मेरी आंखें आ गई हैं। क्यों आया मैम, ऐसा क्यों है? किसने तोड़ा? मतलब सरकार वो चीज़ कोई तो आप- नुमाइंदा आया होगा। देखो जी, मेरी आंखें आ गई, वो सब प्रशासन ने करा है, प्रशासन ने तोड़ा है। एटीपी अंजू जून की टीम आई हुई थी, तो ये चीज आप प्रशासन तक पूछो या फिर सरकार तक पूछोगे क्यों मैम तोड़ी? आपने भी तो कोई क्वेश्चन करा होगा, क्यों तोड़ने लग रहे हो, मामला क्या है? मैं तो मतलब हाथ जोड़ती ही रहेगी, मैं तो पूछती ही रहेगी कि मामला क्या है, क्यों तोड़ रहे हो? कोई नोटिस हो, कोई तोड़ने का नोटिस हो, कोई खाली करने का नोटिस हो, लेकिन उनके पास कोई भी नोटिस नहीं था। आपने 1% भी आइडिया नहीं था भाई ऐसा कोई अटैक होगा? बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अगर आइडिया होता तो जो ये आ जा रहे हैं इन तभी भारी संख्या में उस दिन आगे खड़े पाते। जी मैम जी, कितने दिन से ये लोकेशन रेडी हो रखी थी? मतलब इससे पहले यहाँ पे कोई गाना वगैरह या कुछ भी शूट होया था? ये 15 साल से रेडी हो रही थी, क्योंकि इसमें मेरी 15 साल की दिन रात की मेहनत लगी है। इसने यूँ नहीं कह सकते कि 1.5-2 साल में बनी है। जी वैसे आपका कहना है मतलब 1.5-2 साल से ये नींव रखी गई थी, तो उस इस दौरान आज तक कोई भी ऐसा नोटिस वगैरह, कोई तो कुछ तो आपको ऐसा मिला होगा कि भाई हम तोड़ेंगे ये इलीगल है, ऐसा कोई तो आया होगा? तोड़ने का मुझे कोई भी नोटिस नहीं मिला। जब इसकी नींव भरने लग रही थी तो एक मेरी लकड़ी की हट थी जिसमें मैं, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जिसमें मैं बैठती थी, तो उस पर कोई शो को चिपका के गए थे, जो कि उसका रिप्लाई कर दिया गया था। उसमें लिखा हुआ था कि भी 1 हफ्ते में रिप्लाई कर दें। उसका रिप्लाई भी कर दिया था। डीटीपी से मेरी बात भी हुई, तो उन्होंने कहा कि 1-2 पॉइंट इसमें ये और डाल दीजिए। वो चीज़ अगर वो जमा करवा दिया था, अगर वो सरकार ने एक्सेप्ट नहीं था तो दोबारा मुझे नोटिस करती, या फिर वो मतलब एक्सेप्ट क्यों करा भाई, क्यों जमा करा, लेती ही नहीं ना वो चीज़ें। तो मैम टोटल लॉस हो गया? तो आप देख लो, वो तो कुछ बच रहा होता है। कितना खर्चा आपने लगा रखा था इस पे लगभग? खर्चा तो पूरी मतलब जिंदगी का जो मैंने करा था अपने पूरे जीवन में, वो सब कुछ लगा हुआ था जी यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, मेरे इमोशंस, मेरे मतलब भावनात्मक तौर पे मैं बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी। जी मैम, आज जो यहाँ पे इसी एग्जैक्ट लोकेशन पे ये कलाकार भाई आए हुए हैं, काजला साहब आ रहे हैं, देवा भाई आ रहा है, हरस शिकारा, नवीन गोड, सब भाइयों के मैं नाम नहीं जानता, बहुत सारे कलाकार भाई आए हुए हैं। तो यही तो कमजोरी है कि हमारी मीडिया ही हमारी कलाकारों के नाम ना जानती। जी भाई एक्चुअली तुम जानोगे ना, स्पोर्ट तो जब होएगी ना। मैं बताना चाहूँगा, हमारा जो चैनल है अभिमन्यु मूवीज़ पे हम ज़्यादातर स्पोर्ट्समैन के इंटरव्यू करते हैं और कलाकार भाइयों के, जैसे देवा भाई का इंटरव्यू में जाके करके आया था तो उनको मैं पर्सनल जानता हूँ। राम फड़ताऊ का जो इंटरव्यू बेशक 1-2 कम कर लिया करो, लेकिन जब दुख की घड़ी हो ना, जब स्पोर्ट करा करो, क्योंकि इन्हें स्पोर्ट की जरूरत है। जाने तो इन्हें मतलब पूरा हरियाणा है और पूरी दुनिया जाने है जी। आज आपकी दुख की घड़ी में अभिमन्यु मूवीज़ वाला बगैर बुलाया है, किसी ने कॉल नहीं करी। अब मैंने आपकी वीडियो देखी थी और हर्ष भाई से बात हुई थी, हर्ष शिकारा से, उन्होंने बोला था भाई पवन आज हम वहाँ जाने वाले हैं, तो हमने भी अपनी गाड़ी को चाबी लगाई और यहाँ आ गए। ये आपकी दुख की घड़ी के लिए आए हैं और आपके साथ खड़े हैं। जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी हम वहाँ 100% जाएंगे। जो भी लीगल कार्रवाई आप करोगे उसमें आपके साथ खड़े हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो मैम आज ये जो बैठे हैं हमारे भाई सारे, इन्होंने क्या विचार कराया है, फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान तो देखो जी, जो भी आज रणनीति बनाई जाओगी वो आप तक बता दी जाओगी, बाकी आप सब तक बात कर सको हो जी। तो भाई साहब इंदर दनोदा, नमस्ते भाई। नमस्कार भाई साहब।
भाई साहब आप अपनी राय दो सिद्ध के, आप क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर खुल के? जैसे कि बहुत से चैनल के थ्रू हमने ये बात बताई, सीधी हरियाणा सरकार से ये कहना चाहेंगे जी, इसमें प्रशासन की तरफ से हमको तो साजिश की वो आ रही है। आप निष्पक्ष जांच करवाओ और अन्नू जी का जितना भी फाइनेंशियली नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, क्योंकि कलाकार की इतनी हिम्मत नहीं दोबारा इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दे। तो सारी उम्र की कमाई एक बार लगा दी, बाकी कहाँ तक ले गया। सीधी भाषा में बात करें तो भाई उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसने इलीगल तरीके से हम तो मानते किया है। वो तो चाहे कागज लीगली कितनी बातें करता हो, क्योंकि वो सीज कर सकता था ना भाई साहब। मानते हो आप, किसी ने कलाकार है, कोई 2 नंबर का काम नहीं किया इसने पूरी उम्र में। इन्होंने कलाकारी की, मनोरंजन किया, संस्कृति को आगे बढ़ाया है। इसने पूरी जमा पूंजी उम्र भर के यहाँ लगा दी और 1 मिनट में तोड़ के वो चले गए। इसके उससे पहले नोटिस देते, नोटिस के बाद वो एक बार सीज भी कर सकते थे ना भाई साहब। 15-20 दिन का जो लीगली कार्रवाई करवानी करवा लेते, टाइम दे देते भाई, इतने दिन तक इसको बंद रखो। हाँ, कोई लीगल कार्रवाई करो, कोई कागज कंप्लीट कराओ, तब सामान निकालने का भी टाइम नहीं दिया जी। मैंने उनके आगे हाथ भी जोड़े, मैंने रिक्वेस्ट भी करी, मैंने डीसी साहब से भी बात करी, मैंने गजेंद्र फोगाट से भी बात करी, लेकिन उन्होंने सामान निकालने का भी टाइम नहीं दिया। गजेंद्र भाई की सामान भी इलीगल था के जी, गजेंद्र भाई की कोई फिर रिप्लाई आया अब तक? उन्होंने क्या क्या बोला? क्योंकि उनके तो वो तो आज खुद सरकार है, सरकार के साथ बिल्कुल जी, बिल्कुल कलाकार भाई भी हैं। नहीं, उस टाइम तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं कुछ करता हूँ, और बोला कि 2 मिनट मुझे दे लाडो, मैं करता हूँ कुछ, मैं अभी करता हूँ। तो जैसे जेसीबी चल रही थी तो एक झटके में मतलब सारी चीज़ें, मतलब एक मिनट में हर चीज़ मतलब टूट रही थी। तो मैं अपने इमोशंस पर, अपनी भावनाओं पे काबू नहीं कर पाई। मैंने 10 मिनट में फिर तक कॉल करा, मैं कहा गजेंद्र भाई, मैं कहा हेल्प करो, सब खराब हो जाएगा, मैं कहा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो उन्होंने कहा बस 2 मिनट का टाइम और दे मुझे, और मैं अभी कॉल करवा रहा हूँ, अभी बंद करवा रहा हूँ। लेकिन उस दिन के बाद गजेंद्र का कोई मैसेज या कोई कॉल नहीं आया है। मैम, जैसे अभी बिंदर भाई ने कहा कि भाई कुछ बू आ रही है, तो जैसे हमने लोकेशन का एक हिस्सा टूटा हुआ मिला कि भाई उन्होंने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां पंजा नहीं मारा अपनी मशीन का। तो मैम, आपको भी कुछ ऐसा लग रहा है कि रियल में कुछ राजनीति चल रही है इसमें? देखो, राजनीति का मैंने नहीं बेरा, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानू हूँ, मैंने नहीं बेरा किसी की कंप्लेंट है, किसी की नहीं है, कि मेरी आँखें आगे प्रशासन ने तोड़ा है बिना किसी नोटिस के। बस मैंने इतना पता है। मैम, कुछ दिन पहले आपने कुछ ऐसा लगा है कि भाई किसी के साथ कोई इस तरह की कोई बात हुई हो, या किसी ने कुछ तो आपको कुछ तो होगा? जी, मेरी किसी से कोई रंजिश नहीं है, सबसे बहुत प्यार प्रेम है, किसी से कोई बात नहीं है। और जो है भी, तो प्रशासन ने इतनी ब्लंडर मिस्टेक कैसे कर दी कि बिना किसी नोटिस के आके खड़े हो गए, सब कुछ खिंडा के चले गए। मैम, वैसे कोई कागज कार्रवाई आप पहले करण भी लाग रहे थे लीगल होने के लिए? मान लो जरूरत तो पड़े, पेपर की तो जरूरत पड़े, तो क्योंकि ये तो जो रिप्लाई जमा करवाया था शो कोज का, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो मैंने जरूरत लगती कि भाई मैंने ये बनाया नहीं है और मैंने परमिशन लेने की जरूरत है। जब उन्हें वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली और बोले कि भाई नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं, ना यहाँ पे पोल्यूशन ना कुछ है, तो फिर मैंने जरूरत ही नहीं लगी कि भाई इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर सरकार उस चीज़ का विरोध करती, सीज करती, बंद करवाती, कोई काम ना आके, मतलब इतने लेबर काम करा करते 1.5 साल तक की, जब नहीं दिखी सरकार ने बंद करवा दी, तो मैं उस चीज़ पर जाके करती ना। मैं क्यों ऐसा काम करती? अपना नुकसान कौन करवाना चाहोगा जी? कौन चाहोगा कि उसका घर टूट जा? जी, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई वो तो तैयार होने की बात देख के दे, बस जैसे ही ये रेडी होगा उसके बाद इसको तोड़ेंगे और अगले को टोटल लॉस करेंगे, ऐसा ही लग रहा है। ये चीज़ तो आप प्रशासन से पूछो या फिर सरकार से पूछो। जी हाँ जी सर जी, प्लीज़ लेना, एक बार आप बताना अपनी राय। यही है जी, ले लो प्लीज। अन्नू जी 15 साल से हरियाणा इंडस्ट्री में काम कर रही है। इन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी इस पे खर्च कर दी और वो चंद ही मिनटों में तोड़ दी गई। तो नोटिस नहीं दिया गया, सबसे भारी कमी यही आ रही है। अभी तक इसको नोटिस दिया जाता, सील किया जाता, कुछ समय दिया जाया करता ताकि ये बात कर सके। कुछ पेपर अगर अनकम्प्लीट भी हैं बाय द वे तो उन्हें पूरा किया जाता। तो अब हर बात पे इसका रोना यही है कि मेरे को नोटिस नहीं दिया गया। 1.5 साल से ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तब कोई कार्रवाई नहीं ली गई, और पहले जो इसने पेपर लिए वो एक्सेप्ट कर लिए गए, उस बेस पर इन्होंने सारी लोकेशन तैयार कर दी गई। तो अब मुद्दा यही आता है कि अब जो कार्रवाई तो ये है कि इसकी भरपाई की जाए और दोबारा से बनाने की परमिशन दें। अब तो और मुद्दा हमारा और कोई है नहीं भाई। खट्टर सरकार अब फिल्म पॉलिसी भी लेके आई है, वो हमें लगता है कि हमारी देशी है कलाकारों की। और इसमें जो भी है, कोई अवैध काम तो हो नहीं रहा था। हरियाणा इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए हमारे हरियाणा के कलाकार बड़ी दूर दूर तक जाते थे। पहले सिंपल लोकेशन पे करते थे, आज हरियाणा को मेरे ख्याल से हमारे गानों से भी जाना जाता है।
जी बिल्कुल। आज देश विदेश में गाने बज रहे हैं, तो एक हरियाणा को प्रेजेंट्स कर रहे हैं सब कलाकार। ये दिन रात लिखते हैं, मरते हैं, हरियाणा के लिए तो कर रहे हैं, और इनको तो तालियां ही मिलती हैं बस। और उन तालियों से भी इतने खुश होकर के आगे इतना प्रोत्साहित होते हैं। कोई लिख रहा है, कोई गा रहा है, कोई प्रोड्यूस कर रहा है, कोई सब अपने पैसे से ही काम कर रहे हैं। हरियाणा ने कभी आगे कलाकारों को ये नहीं दिया इतने पैसे लो, ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री बना दी, यहाँ कर आप शूट करो, और अपने पैसे से बना करके हरियाणा की मदद ही कर रहे हैं। इंडस्ट्री की जो फिल्म पॉलिसी बना रहे हैं उसका एक हिस्सा ही था ये। जी बिल्कुल। सभी कलाकार यहाँ करे, एक लोकेशन पे बहुत से ज़्यादा गाने निकाल सकते थे, अपने प्रेजेंट्स कर रहे हैं हरियाणा को। तो बस सरकार से यही उम्मीद है भाई, भरपाई की जाए और दोबारा से इसको तैयार किया जाए। और हमारे साथ हमारे भाई देव कुमार देवा है। देवा भाई, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। आज जो भाई आ रहे हैं और जो नहीं आए, आप कलाकार भाइयों से क्या बोलना चाहोगे? जो हमारी ये बिरादरी है, कलाकार बिरादरी, उसको क्या बोलना चाहोगे? सर प्लीज़ एक बार उन तक माइक पहुँचाना। कलाकार भाई सभी आए, कोई एक आधा कल आ गया, आज सारे आ गए, कोई रोड पे आने लग रहा है। क्योंकि ये अब ऐसा नहीं है कि भी किसी को निमंत्रण दो और वो ना आए। ब्याह शादी में तो ना भी आवे। इस दुख की घड़ी में जो नहीं आ रहा तो वो सोशल मीडिया के ज़रिए जुटा हुआ है। अभी भी हमारे कलाकार साथी के ऊपर ऐसी परिस्थिति आई है। अब तो कहने ये है कि यही बात मैं अभी तो और चैनल वाले हैं, सबको यही बात बताएंगे भी प्रशासन ने गलत किया है, षड्यंत्र है, षड्यंत्र भी है, प्रशासन ने गलत भी किया है, कोई चूक मारे से भी रह गई होगी। उन चीज़ों को छोड़ते हुए चैल साहब वाली बात में दम लग गया कि अब जितने कलाकार यहाँ इकट्ठे हुए हैं, थोड़ी देर में और भी आ जाएंगे, कलाकार चल रहे हैं। अब एक फैसला लेके कि अगली कार्रवाई क्या की जाए, वही जितने मेरे प्रेस के साथी हैं उनको से एक इन्फॉर्म किया जाए और प्रचारित किया जाए कि अब कलाकार ये कदम उठाएंगे। इस जो ये अपराध किया है इसको अपराध मान के चलो कि नोटिस नहीं दिया और पहले ही ये नुकसान कर दिया, तोड़ दिया, तो अब आगे की कार्रवाई के ऊपर बातचीत हो के फिर जितना मीडिया है उसको दिशा मिल जाए। कि नहीं तो ये तो अनु जी पिछले 3-4 दिन से कंटिन्यू यही बता रही है। जो आज मुझे गुस्सा भी लगा, जैसे आपके पूछो ना प्रशासन से जाके, बात ठीक है। जितने पत्रकार साथी हैं उनसे निवेदन ये भी है कि जो मैडम अधिकारी यहाँ पहुँची थी उनके सामने भी माइक अड़ाओ, उनको भी पता चले कि वहाँ से बात उठी है यहाँ तक आई है। तो ये मीडिया के साथियों का एक माध्यम, एक बीच की कड़ी होती है मीडिया, मीडिएटर, उसका काम करना है। आप लोगों को यहाँ की इन्फॉर्म वहाँ और उनकी भी इन्फॉर्म पहुँचानी है कि प्रशासन क्या कहता है। अब हम जो एक बार बैठ के बातचीत करांगे, कोई चीज़ मथांगे, किसी चीज़ के ऊपर जाएंगे, वो फैसला आप लोगों को जल्द बिठा के इतना चाय पानी लो कि अगला क्या कदम उठाएंगे वो आपको थोड़ी देर में हम बता ही देंगे। धन्यवाद। नोटिस इनके पास तो पहुंचे भाई ये वीडियो बनाना जो आज बनाई जा रही है, और सभी जैसे मैडम ने और भाई देवा ने बताया, वह सारे पत्रकार एक के बात पूछे हैं। एक बात और नई निकल के आई है जो देवा भाई ने बताई कि भाई पक्ष विपक्ष दोनों होने चाहिए। तो जो मैडम जी थी जून मैडम थी जी, उनके पास भी, अंजू जून के पास भी ये माइक जाना चाहिए, या जो भी अधिकारी यहाँ आ रहे थे उनके पास भी ये माइक जाना चाहिए। तो ये कोशिश रहेगी कि माइक उनके पास भी जावे। और मैडम जी भाई सही दुखी हैं एक जाट्टी जी, क्योंकि जीवन भर की कमाई जो थी वो इस लोकेशन में लगा दी और वो तहस नहस कर दी। तो अब जो हमारे भाई हैं, कलाकार भाई आड़ इकट्ठे हुए हैं, और जैसे भाई को एक काल भी आ गया और भी आने लग रहे हैं। सबसे मेन बात तो ये है देवा भाई, एकता जरूरी है। ये सब इकट्ठे होंगे तो शायद कार्रवाई बन जावर बनानी पड़ेगी। सारे इकट्ठे हो गए, एकजुट हो गए, हांगा लगाना पड़ेगा। तो मैडम जी आप इस बात से बेखौफ रहे कि हरियाणा की जो सोशल मीडिया है ज़्यादातर वो आपके साथ है, और जो भी कार्रवाई आगे होगी उसमें आपके साथ रहोगी। चलो धन्यवाद, पर मैं यह बात जब मानूंगी जब आप उन रिप्लाई लेके आओगे।
मेरे सवालों का। कोशिश रहेगी कि उनसे भी जाके बात करी जाए और वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्यों उन्होंने तोड़ा, वो क्या रीजन बताएंगे, वो भी आप लोगों के सामने आएगा। तो सभी भाइयों को भाई सारे भाइयों का भी धन्यवाद जी अन्नू जी की जी बात को आगे बढ़ाने। सर प्लीज़। मीडिया के सारे भाइयों का धन्यवाद भाई जो आए हैं, जिन्होंने अन्नू जी की जो दुख है इसको लोगों तक पहुंचाया है, सच्चाई बताई है। थैंक यू जी। और भाई सभी कलाकार साथियों का भी मैडम जी की तरफ से थैंक यू वेरी मच। जो अपना किसी का शूट था, कोई के अपना पर्सनली घर का काम था, सब काम छोड़कर आज यहाँ रोट गांव में आए, इकट्ठे हुए। तो सभी कलाकार साथियों का भी धन्यवाद। सारे भाइयों का राम राम। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।